अपने एरिया की जो प्रॉब्लम्स है, अपने जो स्टेट की प्रॉब्लम है, हर खिते की प्रॉब्लम है, उसको हाईलाइट करना ही नहीं आ रहा है। मैं हैरान होता हूँ कि लोग इतने दरबदर हैं, लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं कि आज बिजली के कनेक्शन को लेकर इन्होंने वो मीटर कर दिए, वो कंप्यूटराइज्ड। बिल्कुल, पहले तो वो लैंडमैन आते थे तार काटने, आजकल वो सिस्टम ही खत्म हो गया, वहीं से कंप्यूटर से टिक करते हैं और लाइट बंद हो जाती है। लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के काम काज खत्म हो गए, प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगा दिया। तो ये जो है जनता का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो चुन करके लोगों ने भेजा होता है, वो अपनी बात करता है। तो वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें एक बार सिर्फ मौका मिले दोबारा सरकार चुनने का, तो इनको हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमारी जो पहलवी इन्होंने की है। आपने स्कूलों का जिक्र किया और बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं पढ़ाई तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, आजकल बिजनेस चल रहे हैं। कितनी सहमति जताते हो आप? बिल्कुल सर, आप ये देखें, मैं हैरान होता हूँ। माँ बाप जो है खून के आंसू रोते हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, चाहे वो एक रेडी ही लगाता है ना, उसकी ख्वाहिश है कि हम अगर रेडी लगा रहे हैं, हम नहीं पढ़ सके, हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वो पढ़ाई के लिए जब ये अनान शनान जो चीजें इनसे मांगी जाती हैं, जी ये है, किताबें इतनी हैं उतनी है, पुरानी किताबें नहीं, मैं हैरान होता हूँ। कोई बोलने वाला नहीं है। कपूर साहब हमारे बोलते हैं, एक सिलेबस पूरी किताब में से सिर्फ केवल मात्र एक सिलेबस को चेंज कर लिया जाता है और स्कूल में ये कहा जाता है कि जनाब इस किताब को अब दोबारा नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका सिलेबस चेंज हो गया है। हमारे सकता है। अब आप ये अभी पिछले दिनों में मेरी डिस्कशन चल रही थी, उसमें कहने लगे जी प्रॉपर्टी टैक्स अगर आएगा तो जनाब हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारे पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी। आप रेवेन्यू आप देखें, ये मकान बना हुआ है, मकान बना हुआ है, हमारे दादा परदादा उन्होंने मकान बना दिया। कोई भी सिटी में ऐसा मकान नहीं है जो जिसकी छत पक्की नहीं है। अगर उन्होंने छत पक्की कर ली है, आज बच्चे प्राइवेट सेक्टर पे नौकरी कर रहे हैं, 7-7, 8-8 हजार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं। 8 हजार में कहाँ वो प्रॉपर्टी टैक्स देंगे? कहाँ? आप पुल बनाना चाहते हैं, बनाए पुल। आप इमारत बनाना चाहते हैं, बनाए इमारत। पर लोगों के जेब पे डाका डाल करके, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो पॉलिसी है वो है गरीब आदमी की जेब से डाका डालना। जम्मू कश्मीर की बात करें तो फिलहाल हर वर्ग परेशानियों की तरफ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत से धरने प्रदर्शन और बहुत से नौजवान जो हैं वो सड़कों पर हैं और ये कह रहे हैं कि आखिरकार हमारे भविष्य का होगा क्या। हमने देखा बहुत से पीछे JKPSI की बात करें स्कैम नजर आए, FAA की बात करें स्कैम नजर आए, फायर एंड इमरजेंसीज वालों की बात करें वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आखिरकार हल किसके पास है? हमारे साथ शिंगारी जी इनसे बातचीत करते हैं। सीनियर मोस्ट नेता हैं, काफी लोगों के बीच में रहते हैं। शिंगारी जी, हर वर्ग इस समय परेशानियों का क्या ये परेशानियां भाजपा सरकार को नजर नहीं आ रही? क्योंकि होता यूं है कि सवाल उनसे पूछे जाएं, अच्छा काम वो अपने पाले में डालते हैं और जो हल नहीं कर पाए वो कहते हैं कि LG साहब। पहले तो आपके माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप के माध्यम से सबसे रूबरू होने का मौका मिला। बात यह है कि अगर हमारी आवाज सुनी जाती, आज हम बड़े जोर शोर से जब इलेक्शन की आवाज उठाते हैं, हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम बहाल होना चाहिए, लोगों को अपनी बात कहने का, वोट के जरिए जो है अपना उम्मीदवार चुनने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं आज लोग परेशान हैं। आप किसी भी खिते को ले लीजिए, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो एजुकेशन का मसला हो, किसी भी मुद्दे पर इन्होंने, जो कि लोगों ने इनको चुन करके भेजा, किसी भी मुद्दे पे इन्होंने कोई पहलवी जो होती है लोगों की नहीं की। आज एजुकेशन का मुद्दा देखिए, कपूर साहब हमारे दिन रात लगे रहते हैं कि जिस प्रकार से लोगों से फीस वसूली जाती है, लोग तंग हैं, लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी है नहीं। लेकिन चुप्पी साहब ही क्यों बैठे हैं? मतलब ठीक है, आप ये कहते हो जी LG एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको देखना है, लेकिन आपकी सेंटर में सरकार है। अगर LG साहब यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब कि क्या आपकी चल नहीं रही LG साहब के सामने? अगर आपकी नहीं चल रही तो आम जनता की कहाँ चलेगी? सर, आज की डेट में हर छोटे से बच्चे को अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि सरकार अगर है तो इन्हीं की है, इन्हीं का ही, जो LG साहब हैं इन्हीं की बात मानते हैं, किसी और पार्टी की बात तो वो मानते नहीं है। तो जब LG साहब इनकी है तो सरकार इनकी है, तो इनको अपने एरिया की जो प्रॉब्लम्स है, अपने जो स्टेट की प्रॉब्लम है, हर खिते की प्रॉब्लम है, उसको हाईलाइट करना ही नहीं आ रहा है। मैं हैरान होता हूँ कि लोग इतने दरबदर हैं, लोग
त्राही त्राही मचा रहे हैं कि आज बिजली के कनेक्शन को लेकर इन्होंने वो मीटर कर दिए, वो कंप्यूटराइज्ड। बिल्कुल। पहले तो वो लैंडमैन आते थे तार काटने, आजकल वो सिस्टम ही खत्म हो गया, वहीं से कंप्यूटर से टिक करते हैं और लाइट बंद हो जाती है। लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के काम काज खत्म हो गए, प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगा दिया। तो ये जो है जनता का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो चुन करके लोगों ने भेजा होता है, वो अपनी बात करता है। तो वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें एक बार सिर्फ मौका मिले दोबारा सरकार चुनने का, तो इनको हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमारी जो पहलवी इन्होंने की है। आपने स्कूलों का जिक्र किया और बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं पढ़ाई तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, आजकल बिजनेस चल रहे हैं। कितनी सहमति जताते हो आप? बिल्कुल सर, आप ये देखें, मैं हैरान होता हूँ, माँ बाप जो है खून के आंसू रोते हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, चाहे वो एक रेडी ही लगाता है ना, उसकी ख्वाहिश है कि हम अगर रेडी लगा रहे हैं, हम नहीं पढ़ सके, हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो पढ़ाई के लिए जब ये अनान शनान जो चीजें इनसे मांगी जाती हैं, जी ये है, किताबें इतनी हैं उतनी है, पुरानी किताबें नहीं, मैं हैरान होता हूँ, कोई बोलने वाला नहीं है। कपूर साहब हमारे बोलते हैं, एक सिलेबस पूरी किताब में से सिर्फ केवल मात्र एक सिलेबस को चेंज कर लिया जाता है और स्कूल में ये कहा जाता है कि जनाब इस किताब को अब दोबारा नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका सिलेबस चेंज हो गया है। हमारे जमाने में ऐसा होता था, बड़ा भाई जब पास आउट होता था तो छोटे बच्चे उन्हीं की यूनिफॉर्म में पहन लिया करते थे, किताबें पढ़ लिया करते थे। चलो ये तो रहा पढ़ाई का सिस्टम, हमेशा जिस तरह से दिल्ली में हम देखते हैं एजुकेशन सिस्टम कितना बेटर है, हॉस्पिटल जो है वो कितने बेटर है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मामले और भी बहुत सारे हैं। हाल ही में कल एक लिस्ट जारी की गई जिसमें 50 नेताओं के नाम है, जिनमें बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जिन्होंने सरकारी बंगले अभी तक खाली नहीं किए, जिसमें गुलाम नबी आजाद जी का नाम है, जिसमें रविंद्र रैना जी का नाम है, कविंद्र गुप्ता जी का नाम है, लंबी लिस्ट है। तो बाकियों से आप खाली करवा सकते हो। हमने वो भी देखा किस तरीके से प्रोफेसर भीम सिंह जी जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी भगवान आत्मा को शांति दे, उनकी धर्मपत्नी से भी खाली करवाया गया। तो खुद ये सरकारी बंगलों का लाभ है या लोभ है? देखिए, ये सरकारी फैसिलिटी का पूरा लाभ उठाते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो खुद लाभ उठा रहे हैं वो तो उठा ही रहे हैं, बल्कि जो लोगों को प्रॉब्लम है आप उसकी आवाज तो उठाएं। कहीं नामो निशान नहीं होता है कि ये किसी मुद्दे को लेकर के उस चीज पे किसी पे आवाज उठाएं। मैं हैरान होता हूँ इस बात को लेकर के कि आज ये पावर में हैं, इन्हीं की सरकार है। एलजी साहब, मैं दोबारा भी इसी बात को रिपीट करूंगा कि एलजी साहब इन्हीं के हैं, तो बात तो इन्हीं की सुनी जाती है। तो इनकी बात सुनने के बाद इनके पास कोई है नहीं। जब ये कहते हैं कोई बात नहीं जी, हो जाएगा जी, हो जाएगा। आज बेसिक जो है लोग परेशान हैं। लोग अपने बच्चों को लेकर के एजुकेशन, हमारी आम आदमी पार्टी एजुकेशन को लेकर के बड़ी सीरियस थी। उन्होंने सरकारी स्कूलों का जो है वो लेवल अप किया। मैं हैरान होता हूँ यहाँ पे। आपको अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको कभी मौका मिले सरकारी स्कूल में जाके देखिए। हमारे 17 कनाल में एक स्कूल बनता है जिसकी जो टीचर की स्ट्रेंथ है वो 110 है और बच्चों की स्ट्रेंथ 100 है। मैं हैरान होता हूँ कि आपने उनको अपग्रेड किया नहीं। अगर आप उनको अपग्रेड करते तो लोगों को फैसिलिटी होती, लोग प्राइवेट स्कूलों में क्यों जाते? जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वही जाता है बाकी सरकारी स्कूलों में। आप ये मान के चलो कि जिस स्कूल की बच्चे की स्ट्रेंथ 110 है और 100 है और टीचर्स की स्ट्रेंथ 110 है, तो कितनी सैलरी जा रही है? इस चीजों पे इनका ध्यान नहीं है। दिल्ली में अगर बात की जाए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर आए, अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे तो चीजें बदलाव नजर आया। कुछ साल लगे जरूर, हमने देखा एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी, हमने देखा हॉस्पिटल्स को लेकर भी। क्या वो बदलाव जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकता? चाहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब आप ये अभी पिछले दिनों में मेरी डिस्कशन चल रही थी, उसमें कहने लगे जी प्रॉपर्टी टैक्स अगर आएगा तो जनाब हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारे पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी। आप रेवेन्यू आप देखें, ये मकान बना हुआ है, मकान बना हुआ है, हमारे दादा परदादा उन्होंने मकान बना दिया। कोई भी सिटी में ऐसा मकान नहीं है जिसकी छत पक्की नहीं है। अगर उन्होंने छत पक्की कर ली है, आज बच्चे प्राइवेट सेक्टर पे नौकरी कर रहे हैं, 7-7, 8-8 हजार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं। 8 हजार में कहाँ वो प्रॉपर्टी टैक्स देंगे? कहाँ? आप पुल बनाना चाहते हैं, बनाए पुल। आप इमारत बनाना चाहते हैं, आप बनाए इमारत। पर लोगों के जेब पे डाका डाल करके, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो पॉलिसी है वो है गरीब आदमी की जेब से डाका डालना, चाहे वो किसी भी शेप में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की शेप में हो, चाहे वो बिजली की शेप में हो, चाहे वो पानी की शेप में हो, चाहे वो
आप ये देखें, हमारे जो ट्रैफिक वाले हैं ना, मैं उनको कुछ नहीं कहता हूँ, बेचारे उनकी ड्यूटी है, उनकी जो है कोशिश ये रहती है कि किस प्रकार से जो बाइक चला रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, उसकी जेब से पैसा छीना जाए। तो बस उनका अलग अलग है। हाँ, लेकिन जा रहा आम जनता से पैसे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। आम आदमी पार्टी जब जम्मू कश्मीर में एक बड़ी अच्छी वेव रही जब भगवंत मान जी पंजाब में जीते, लेकिन अभी जो पंजाब में हालात बने हुए हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर के आप भी चाहते हो कि वैसे हालात यहाँ पर ना बने, क्योंकि अगर मैं नशे की बात करूं या बाकी चीजों की, पंजाब की अगर बात की जाए तो किन लोगों को जिम्मेवार समझते हो? क्योंकि जो इस समय माहौल वहां बना हुआ है, जब पड़ोसी प्रदेश आगे पीछे हो तो वहां पर भी वेव कहीं ना कहीं आ जाती है, तो किसको जिम्मेवार मानते हो अगर पंजाब की बात करें? देखिए, अगर आप पंजाब की बात करें, पंजाब में एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा है, हेल्थ फैसिलिटी बड़ी है। आज की डेट में भी देख लें, आज की डेट में अगर यहाँ पे उसको मेडिकल फैसिलिटी अगर किसी को चाहिए होती है तो यहाँ पे जितनी है वो आपको मालूम है, मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन लोग कहते हैं कि फटाफट इनको पंजाब तक पहुंचाया जाए, चाहे वो अमृतसर हो, चाहे वो लुधियाना में हो, चाहे वो चंडीगढ़ में हो, तो इनको वहां पहुंचाया जाए। इट मीन्स की फैसिलिटी उनकी इम्प्रूव भी हुई है और पहले भी चलो ठीक होगी, लेकिन यहाँ वाली जो फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी, वो लोगों को मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो वो चीजें जो है वो पे करती हैं। लेकिन आम आदमी की आप पार्टी की बात करें, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी आई, सत्ता में आई, यहाँ पे एक बहुत बड़ा उबाल आया। यहाँ लोगों को लग रहा था कि अभी ही इलेक्शन है, क्योंकि जैसे ही वहां इलेक्शन खत्म हुई तो जो दूसरी पार्टियों के लोग थे वो ये कह रहे थे कि 2 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ भी इलेक्शन होगी। लेकिन उन्होंने यहाँ जब इलेक्शन की बात आई, लोग खुल करके सामने आ गए। उनको लगा कि वेव जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ दिखती नजर आ रही है। हाँ, नहीं, खुल के लोग सामने आ गए। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की भीड़ जो है इन्होंने देखी, तो वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया, और वो ऐसा पोस्टपोन किया गया। अब अगर किसी तरीके से वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की वेव अब खत्म हो गई है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं। पंजाब की जो पॉजिटिव वेव थी वो यहाँ तक पहुंची, लेकिन जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की मर्डर मिस्ट्री वहां पर हुई, बहुत सी आपने भी खबरें पढ़ी, वहां के हालात भी जाने, या अमृतपाल को लेकर जिस तरीके से हो रहा है, तो इन चीजों को लेकर आप किसको जिम्मेवार समझते हो? आखिरकार क्यों ऐसे माहौल वहां पर क्या बनाए जा रहे हैं, या जबरदस्ती वहां पर इस तरह से चीजें? क्योंकि लहर वहां की अगर पॉजिटिव आ सकती है तो नेगेटिव भी यहाँ पहुंच सकती है। देखिए, मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से करता हूँ। जिसकी सरकार हो, जिसकी गवर्नमेंट हो, वो कभी भी नहीं चाहता कि मेरी सरकार में, मेरी हुकूमत में कोई ऐसा काम हो। ये आपको भी पता है कि किस प्रकार से दूसरी पार्टियां जो है उस माहौल को खराब करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पंजाब में आपसी भाईचारा इतना मजबूत है। आप ये देखें कि इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी, चाहे मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, किस पार्टी ने गुमराह किया होगा या किस पार्टी ने उस माहौल को खराब करने की कोशिश की होगी, आज लोग पढ़े लिखे हैं, वो इस बात को समझते हैं। लेकिन आपसी भाईचारा इतना मजबूत है वहां कि वहां अभी तक आपने कोई ऐसी बात नहीं देखी, और आम आदमी पार्टी ने उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको सुलझा लिया। मसला सुलझाने का मतलब है कि उसको हवा नहीं पकड़ने दी, ताकि लोगों में आपस में प्रेम प्यार खत्म ना हो। तो आज भी आप देखेंगे वैसे कोई बात नहीं है। ठीक है, एक आया एक तूफान, जो किसी ने लाया या नहीं लाया, मैं किसी पार्टी पे दोष नहीं दूंगा, लेकिन उसको संभालना वाला जो है आदमी चाहिए। तो वो ऐसी बात नहीं है। पॉजिटिव वेव भी है, रोज हम देखते हैं, रोज हम सुनते हैं। लोग आज तंग हैं, लोग समय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो समय आए तो पार्टी जो है, पार्टी वर्कर जो हमारी जनता है, वो खुल करके सामने आएगी। बड़ी अच्छी बात नहीं कही। देखिए, हालांकि भाजपा ये कहती है कि इस बार 50 के पार, और बाकी पार्टी ये कहती है कि एक बार इलेक्शन तो करवाइए। कितने पार होंगे वो तो जनता आपको जवाब दे देगी। लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी बात एक और कही कि देखिए, पंजाब में कुछ सियासी पार्टियों ने जो है माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो भगवंत मान जी हैं, उसके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी वहां पर है, उन्होंने उस सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, और जो चिंगारी लगाने का काम जो कोशिश कुछ लोग कर रहे थे वो नहीं लगा पाए, और इस समय माहौल बिल्कुल ठीक है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो अभी भी जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं एग्जाम्पल देते हैं दिल्ली की, जिस तरीके से वहां पर एजुकेशन व्यवस्था है, जिस तरीके से वहां पर हॉस्पिटल्स की बात की जाए, तो वो चीजें जम्मू कश्मीर आज भी वंचित है। अब ना जाने आने वाले दिनों तक कब तक वंचित रहना पड़ेगा, लेकिन इनका कहना कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो वो सुविधाएं जो है वो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के वासियों को भी मिलेगी। देखते रहिए जगह पेजिस, राहुल खत्री, द जगह पेजिस के लिए।
कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स CSD फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी अखनूर और JDA कॉम्प्लेक्स सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स CSD फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी अखनूर और JDA कॉम्प्लेक्स सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स CSD फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी अखनूर और JDA कॉम्प्लेक्स सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स CSD फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी अखनूर और JDA कॉम्प्लेक्स सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स CSD। NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing, and also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk Axis Bank Building, Bari Brahmana.